मित्रों नमस्कार, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज थोड़ा सा मैं दुखी हूँ और मैं आप लोगों के लिए एक बात ज़रूर बहुत कड़वे शब्दों में कहने वाला हूँ। मित्रों, जिनको भी ये वीडियो मिले वो निश्चित रूप से एक बार ज़रूर सोचेगा, क्या ऐसा हमारे साथ हुआ है या ऐसा जीवन हमने जिया है। अगर साथियों आपके साथ भी ऐसी घटना हुई है या ऐसा जीवन आपने जिया है या आप इस संघर्षमय जीवन को जी रहे हो, तो निश्चित रूप से एक एक स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आना चाहिए कि सर मेरी लाइफ आज इसी दौर से गुजर रही है। जितने भी साथी जितने भी इस वीडियो को आज देखेंगे उनका एक एक का कमेंट मेरे पास आना चाहिए। साथियों, अगर मेरी बात में दम है ना, तो निश्चित रूप से आप चैनल से जुड़िए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि यार सर ने आंखें खोल दी है आज, तो मैं आपसे यही कहूँगा मित्रों, आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप निश्चित रूप से आज जो इस चैनल से जुड़ गया ना, मैं निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि उसको उसके मुकाम तक नहीं पहुँचा दूँ, मेरी गारंटी है। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी व्याकरण, काव्य शास्त्र, जितना भी हिंदी से संबंधित मैटर हैं, सब कुछ इस वाइट बोर्ड पर मैं वो देने वाला हूँ आपको कि आपकी ज़िंदगी नहीं संवार दूँ, गारंटी है। तो मित्रों, आज थोड़ी सी भावुक बात हम लोग करेंगे, और भावुक बात क्या है, बीएड वालों के लिए। मित्रों, एक बात आप बताइए मुझे, बीएड वाले, मैंने एक वीडियो डाला था, बीएड वालों जीवन को बर्बाद मत करो। मैंने एक वीडियो डाला था, जीवन को बर्बाद मत करो, ठीक है। ये वीडियो मैंने डाला और बहुत सारे स्टूडेंट ने इस वीडियो को देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट ने देखा है। लेकिन आज इस वीडियो को भी आपको पूरा देखना है। जीवन को बर्बाद मत करो। अरे अब इस बात पर बात करेंगे कि जीवन को कैसे बचाया जाए, जीवन को कैसे बचाया जाए, कैसे बचाया जाए। जितने भी बीएड वाले हैं वो ध्यान से सुन लेना मित्रों। मैं आपको बता देता हूं, इस बात पर बहुत बड़ी तरीके से हम लोग जो है बात करने वाले हैं। शायद आपको लगेगा कि बात में दम है सर के में। साथियों, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, एक ही रिक्वेस्ट आपसे करने वाला हूँ। जितने भी साथी हैं जिन्होंने भी बीएड किया हुआ है, उनसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट आज मैं करने वाला हूँ। मित्रों, कहीं भी किसी भी स्टेट में अगर कोई भी वैकेंसी आती है, किसी भी स्टेट में आए, चाहे वो पीजीटी की वैकेंसी हो, चाहे टीजीटी की वैकेंसी हो, चाहे किसी की भी वैकेंसी हो मित्रों, डीएसएसबी, ट्रिपल एसबी की वैकेंसी हो या केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसी हो, मित्रों किसी भी जगह पर कोई भी वैकेंसी आए, इन बीएड वालों को इन सभी में फॉर्म डालने हैं। एक बात ध्यान से रखिए, जीवन को आप कैसे बचा सकते हो, आप अपने कैरियर को कैसे बचा सकते हो। अरे आपने बीएड तो कर लिया, आपने बीएड तो कर लिया, आपने इस गड्ढे को खोदा, इस गड्ढे में आप कूद तो गए, इस गड्ढे में आप कूद तो गए। अब इससे बाहर तुम्हें निकलना है, इस गड्ढे से बाहर निकलना है, तो कैसे निकलोगे आप खुद सोचिए। इस गड्ढे में जब कूदे हैं तो कैसे निकलोगे। केवल आपके पास एक ही रास्ता है। मान लीजिए मेरी बात को, मैं सही बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं आपको, मेरी बात को मानना पड़ेगा आपको। कड़वा सत्य बोल रहा हूं लेकिन मान लीजिए इस बात को। साथियों, आपने क्या किया है, आपने क्या किया, बीएड करने के बाद में बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर चले जाते हैं, और जाते हैं, उनका शौक है, चले जाते हैं, जाना भी चाहिए, कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन मित्रों, मैं आपसे ये कहूँगा, आपने बीएड किया, आपने बीएड किया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपकी बीएड हो गई साहब, 2024 में आपकी बीएड हुई। हमें इतना शौक होता है कि हम लोग क्या करते हैं, जो प्राइवेट स्कूल है या कॉलेज है या प्राइवेट कोई भी सेक्टर है, हम वहाँ पर ज्वाइन कर लेते हैं। हमने वहाँ पर क्या कर लिया मित्रों, ज्वाइन कर लिया है। ज्वाइन करने के बाद में हमें वहाँ से पैसे आते हैं, पैसे आते हैं, हमारा घर खर्च चलता है, हमारा भी खर्चा चलता है, हमारे पास भी पैसे होते हैं और चलता रहता है।
साथियों फिर निकल जाएगा आपका 2024, फिर निकलेगा आपका 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इस तरह से आपके साल दर साल निकलते जाएंगे, आपकी उम्र भी बढ़ती जाएगी। बढ़ते गए आप, बढ़ते गए आप, बढ़ते गए आप। अब क्या करोगे बताओ? अब मान लीजिए कि अगर आपको प्राइवेट वालों ने भी मना कर दिया, अगर आपको प्राइवेट वालों ने भी मना कर दिया रखने से, फिर आप क्या करोगे? फिर आप क्या करोगे? आपकी इतनी एज हो गई, अब आप क्या करोगे? मुझे बताओ क्या करोगे? आपके पास कोई भी आंसर नहीं है इस चीज़ के लिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे यही मांगता हूँ मित्रों, आप प्राइवेट जॉब कीजिए, किसी भी स्कूल में जॉब कीजिए, लेकिन समर्पित होकर के आप कंप्लीट तैयारी भी कीजिए। मैं आपसे ये नहीं मना करता। देखो बहुत सारी बातें ऐसी होती है, किसी को घर चलाना है, किसी को परिवार चलाना है। अरे यार, जिसकी 40 से 45, 42, 43 साल की उम्र हो चुकी है, 35, 36 साल, 38 साल की उम्र हो चुकी है, उसके ऊपर घर गृहस्थी का भार नहीं होता क्या? होता है। मैं मानता हूं आप करिए ना, करिए, लेकिन साथियों आपसे मैं ये जानना चाहता हूं, क्या आप जब तैयारी कर रहे हो तो आप तैयारी के साथ साथ उस जॉब को कर रहे हो, आपका मन कहता है कि यार मैं इतना टाइम दे पा रहा हूं, तो उस जॉब को आप वैसे ही मैनेज कीजिए। जहां पर भी आप जॉब कर रहे हो उस जॉब को वैसे ही मैनेज कीजिए कि आपकी जो मन में जो आप कहते हो कि मुझे तैयारी करनी है और मुझे गवर्नमेंट जॉब लगना है, तो वैसा ही टाइम टेबल सेट कीजिए, तो आपका जीवन आबाद हो जाएगा, बच जाएगा। मित्रों मैं सही बता रहा हूं, नहीं तो आगे जाने के बाद में जब उम्र इस पड़ाव पर पहुंच जाती है ना, तो जीवन में बहुत कष्ट और दुख भोगने पड़ते हैं, समस्याएं बढ़ती जाती है, और प्राइवेट वाले भी फिर तुम्हें नहीं लेंगे जब आपकी एज इस कदर बढ़ जाएगी। तो जितने भी लोग हैं अलग अलग डिप्लोमा करते हैं, ITI वालों को फैक्ट्री वाले ले लेते हैं, पॉलिटेक्निक वालों को फैक्ट्री वाले ले लेते हैं, इंजीनियरिंग वालों को फैक्ट्री वाले ले लेते हैं। अरे तुम्हें कौन लेगा? तुम्हारी उम्र इतनी हो गई तो तुम्हें तो स्कूल वाले भी नहीं लेने वाले हैं, मैं आपको बता देता हूँ। कपड़े की दुकान पे भी काम करोगे तो आपकी कह देंगे यार तेरी तो एज बहुत ज़्यादा है, तेरे से काम तो होगा ही नहीं, वो भी नहीं लेंगे। हकीकत बता रहा हूँ, हकीकत से वाकिफ करा रहा हूँ। अपने जीवन को कैसे बचाया जाए, अपने इस जीवन को कैसे सुलझाया जाए, जो रात दिन हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अरे मुझे बताइए, आप 6 से 7 घंटे काम करके आ रहे हो और 6 से 7 घंटे आप पढ़ रहे हो, क्या इतना है शरीर के अंदर है? तो आपसे मैं कहूंगा ना कि आप इन दोनों को इस तरह से मैनेज कीजिए, इस तरह से टाइम टेबल बनाइए, इस तरह से टाइम टेबल बनाइए कि आपका जो शरीर है, आपका जो माइंड है वो वर्क कर सके। अगर आप स्कूल में हो तो स्कूल की ही सोच के वहां पर जो काम है फ्री कीजिए, घर पे आके उसमें मत लगे रहिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो नए नए स्टूडेंट होते हैं, बीएड करके निमटते हैं और वो पढ़ाने जाते हैं और वहां के बाद में घर में भी उसी में लगे रहते हैं, वहां भी उसी में लगे रहते हैं, ये दे दनादन टाइम खराब। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सही बता रहा हूं आप लोगों को। उस समय तो अच्छा लगेगा, कोई भी समस्या नहीं आएगी, दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन साथियों जब समय निकलता जाएगा ना तो बड़ी समस्याएं होने वाली है। देखिए गवर्नमेंट में क्या होता है कि गवर्नमेंट की जो वैकेंसी है वो लगातार नहीं आती रहती है। 5 साल में वैकेंसी, 6 साल में वैकेंसी आती है। अरे आप एक बार कम से कम मेहनत करके उसको एक बार दीजिए तो सही, आपका 100% आप उसमें झोंकिए तो सही अपने आप को। आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए मेरी गारंटी, एक बार मेहनत तो कीजिए, आप दिल से मेहनत कीजिए। साथियों मैं सही बता रहा हूं, अगर आपने दिल से मेहनत करी तो ईश्वर भी देखता है, और ईश्वर देखेगा तो निश्चित रूप से आपको जरूर आगे बढ़ाएगा। इसलिए साथियों मैं यही कहूँगा कि जितनी दशा जो आज मैं बीएड वालों की देख रहा हूँ ना, शायद मैंने किसी की भी नहीं देखी है, मैं जहाँ तक देख पाता हूँ। अरे जिसने नर्सिंग करी है उसको भी जॉब मिल जाती है, 40 साल 45 साल का हो जाता है उसको भी मिल जाती है, लेकिन बीएड वालों को अगर ऐसी समस्या हो गई कि उसकी उम्र ज़्यादा हो गई तो उसके साथ बड़ी समस्या। इसलिए मित्रों मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, आज इस वीडियो में भी मैं यही कह रहा हूँ, अपने जीवन को बचाइए,
अपने कैरियर को बचाइए, मीठे जहर में मत पड़िए ज़्यादा। मैं आपसे ये कहूँगा, थोड़ा थोड़ा जहर पी लीजिए, लेकिन संपूर्ण रूप से पूरे कटोरे को मत पीजिए। उस पूरे कटोरे को, उस मीठे जहर को अगर आपने पी लिया ना, तो आपके शरीर को और आपके कैरियर को संपूर्ण तरीके से बर्बाद कर देगा। इसलिए आपने अगर बीएड किया हुआ है तो निश्चित रूप से आप थोड़ा थोड़ा जहर पीजिए और अपने कैरियर को उड़ान दीजिए। मैं ये थोड़ा थोड़ा भी उनके लिए कह रहा हूँ जो कहते हैं कि मेरी एज सर 35 साल हो गई, 40 साल हो गई, मुझे जॉब करनी ही पड़ेगी। तो साथियों, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपसे, आप कीजिए उस जॉब को, लेकिन मित्रों मैं आपसे ये कहूँगा, क्या उससे हमारा जीवन चल जाएगा? क्या हमारा जीवन कंटिन्यू उससे चला रहेगा? अगर ऐसा है तो आप कीजिए ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं आप लोगों से। मैं तो कह रहा हूं आप कीजिए, पीते रहिए उस मीठे जहर को, और वो जहर धीरे धीरे अंदर से खोखला करता रहेगा। समय निकलता जाएगा, फिर क्या करोगे आप? अरे आपको तो एक छोटे से स्कूल वाला भी नहीं रखने वाला, फिर ये मान के चलिएगा आप जब इस कदर हो जाओगे। तो इसलिए नौजवान बंदों ने, जिन्होंने अभी अभी बीएड की है, उन साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि साथियों, जहां पर भी जिस भी स्टेट में वैकेंसी है उस स्टेट में फॉर्म डालिए और उसकी तैयारी में लग जाइए। जीवन और कैरियर आपका आबाद हो जाएगा, जीवन और कैरियर में उड़ान आपको बहुत अच्छी मिलेगी। और जब एक बार सरकारी नौकरी लग जाती है ना मित्रों, देखिए आप फिर रंग ही रंग हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको लगता है कि मुझे थोड़ा जॉब करना पड़ेगा, तो आप 2 घंटे 3 घंटे का जॉब कीजिए, लेकिन टोटली फिर सब कुछ अपने कैरियर को बनाने में लगाइए साथियों। क्योंकि एक उम्र दराज इस तरह से हम लोग हो जाते हैं जब हमें कोई भी नहीं रखता है। साथियों, ये मैं फ्यूचर आपको बता रहा हूँ कि आपकी स्थिति क्या होने वाली है, और ये स्थिति बीएड वालों की हो रही है। तो इसलिए अपने कैरियर को बचाने के लिए, अपने लाइफ को संवारने के लिए समय है। अभी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, चाहे केंद्रीय विद्यालय में हो, चाहे डीएसएसबी में हो, या राजस्थान में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी हो, यूपी में पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड की वैकेंसी हो, साथियों हरियाणा में हो, सब जगह वैकेंसी आ रही है। तो मित्रों, यही बात आपसे कहूँगा कि एक बार दिल से मानिए मेरी बात को और आप लग जाइए अपने जीवन को संवारने के लिए। आपको लगता है कि थोड़ा बहुत हाथ खर्च मुझे चलाना पड़ेगा, आप चलाइए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समर्पित अपने कैरियर के प्रति रहिए, अपने कैरियर को उड़ान देने में समर्पित रहिए। क्योंकि समय अगर निकल जाएगा, तुम उसके गुलाम हो सकते हो समय के, लेकिन समय तुम्हारा कभी भी गुलाम नहीं होगा। और समय निकल गया तो तुम्हारी क्या, कोई भी वापस उस समय को, उस उम्र को लेकर के नहीं आ सकता। तो मित्रों, शायद ये बातें मेरी आज आपको अच्छी लगी होगी, तो निश्चित रूप से चैनल से सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक और शेयर कीजिए मित्रों, ताकि लोगों को पता लगे और वो अपने जीवन को, अपने कैरियर को बचा सकें। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।